माय सेल्फ मनीष भारद्वाज, स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गई है, तो कई बच्चों का मुझे मैसेज था कि सर इलेक्शन डेट अनाउंस हो गई है, तो आप बताइए कि हमारा पेपर पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा या क्या रहने वाला है। तो एक बार सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं, एंड तक वीडियो को देख लेना। इलेक्शन कब हो रहा है वो भी डिस्कस कर लेते हैं, इससे इफेक्ट क्या होगा और अभी आपको क्या करना चाहिए, सारी चीजें देख लेते हैं। इलेक्शन देखो, ये डिस्प्ले में देख लो आप। 19 अप्रैल से शुरू बता रहे हैं। 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई। ठीक है। तो ये जो भी डाटा है ना, जब भी इलेक्शन होता है तो जितना भी स्टाफ होता है, गवर्नमेंट स्टाफ होता है कहीं का भी, वो सारा इलेक्शन में बिजी होता है मैक्सिमम। और टीचर्स तो खासकर में जो है बिजी होते हैं। जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट, टीचर्स वाला हो गया, सारे इलेक्शन में बिजी होते हैं। तो ये चीज आपकी मानने लायक है, इसमें कोई वो नहीं है। बट अभी ये भी नहीं पता कि चंडीगढ़ में किस दिन होगी होगा इलेक्शन। मतलब 28 अप्रैल आपकी डेट तो रख दी उन्होंने। ये 28 अप्रैल को पेपर लेंगे हम। तो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, एजुकेशन डिपार्टमेंट भी कुछ नहीं कह सकता। अभी आगे बताएगा वो, अगर पेपर होगा या नहीं होगा। तो वो आप 80% मान के चलना कि जो भी चीजें होंगी आपको पता लग जाएंगी। क्योंकि इलेक्शन में क्या होता है कि इलेक्शन कहाँ होगा, स्कूल के अंदर होता है। पोलिंग बूथ कहाँ बनते हैं, स्कूल के अंदर बनते हैं। तो जब स्कूल फ्री नहीं होंगे तो फिर पेपर तो कैसे ही होगा पॉसिबल। अब 26 अप्रैल को इलेक्शन है, 28 अप्रैल को मान लो आपकी डेट है। लेकिन स्टिल मैं अवॉइड करूंगा इस पे कुछ बोलना। मैं आपको तैयारी का बता सकता हूँ कि क्या करना है क्या नहीं। ठीक है। अगर पोस्टपोन, कई बच्चे तो बस वेट करते हैं कि एक बार पोस्टपोन हो जाए पेपर। कितना पोस्टपोन कराओगे, अगस्त से यही तो चल रहा है। अगस्त में नोटिफिकेशन निकला था और अभी देख लो क्या आ गया है। 7-8 मंथ हो गए हैं। तो बार बार यही चल रहा है, कितना पोस्टपोन कराओगे। जिसकी तैयारी नहीं है ना, बस वो यही चाहता है पोस्टपोन हो जाए, पोस्टपोन हो जाए, पोस्टपोन हो जाए। पोस्टपोन से किसी का फायदा होता है क्या? कुछ फायदा नहीं होता। ठीक है। अगर आपको अभी टाइम मिल गया है 28 अप्रैल, तो मान के चल लो आप। ठीक है। उसके बाद पोस्टपोन होता है नहीं होता है वो बाद की बातें हैं। अभी भी टाइम मिला आपको, तो अभी आप प्रैक्टिस करो। मॉडरेट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस क्यों नहीं करते आप एक चीज देख मान के चलना है। मैं एक चीज बताता हूँ आपको। चंडीगढ़ में एक डिपार्टमेंट में एसडीओ का पेपर हुआ, 2023 की बता रहा हूँ मैं बात। जेई का पेपर हुआ उसी डिपार्टमेंट में। उसी डिपार्टमेंट में क्लर्क का पेपर हुआ। तो जो कॉमन पेपर होता है ना आपका, जैसे पार्ट ए में मैं बोल देता हूँ कि जिसमें जीके आती है या मैथ आता है या इंग्लिश आता है ना, या आईसीटी या जो भी चीजें हैं, तीनों का लेवल सेम। आप क्लर्क का और एसडीओ का लेवल पेपर का सेम देते हैं, वो जेई का सेम देते हैं। तो आप मान के चलना कि मॉडरेट लेवल पेपर देते हैं। आप ये मत सोचना कि जेबीटी या प्राइमरी को पढ़ाना हमने। यार क्लर्क का ग्रेड पे देख लो, आपके आधा होता है, आपसे आधा ग्रेड पे है क्लर्क का। और पेपर देखना, आप आपसे मुश्किल पेपर दिए। पीजीटी का जो पेपर हुआ है ना पार्ट ए, उससे मुश्किल पेपर आपको चंडीगढ़ में क्लर्क का देखने को मिलेगा। ठीक है। चाहे मैं, अगर आपको मेरी बात झूठ लग रही है, आप खुद जाके देख लेना। आप आईटी कांस्टेबल का पेपर देख लो, अभी हुआ है, रिसेंट में हुआ है, वो उठा के देख लो आप पेपर। कांस्टेबल क्या होता है, कांस्टेबल 2000 ग्रेड पे होता है, 2000 से 2100 ग्रेड पे। चाहे आप एएसआई का उठा के देख लेना, वो भी जो पेपर होता है वो टफ देते हैं वो सारे। तो आप टफ वाले पार्ट की तैयारी क्यों नहीं करते? आप मॉडरेट क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ना। आप अपना वरिष्ठ मान के चलो, तो आपको टाइम मिल रहा है, आप मॉडरेट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। आप इजी के चक्कर में मत रहो, इजी तो आपको आता ही है ना। इजी टू मॉडरेट प्रैक्टिस करो इस टाइम। सबसे मेन तो ये आपको अवॉइड क्या करना है। ठीक है। डाटा इतना ज्यादा तो अवॉइड करना पता होना चाहिए आपको। एक बच्चे ने मुझे क्वेश्चन भेजा, सिमिट्री का क्वेश्चन था। तो उसने शायद टेक्स्ट बुक पे दिया था उसने क्वेश्चन, वो सिमिट्री वाला ऐसे कुछ करके था, फिर ऐसे बन रहा था। तो उसमें ट्रांजिशनल सिमिट्री ऐसा कुछ था। तो ट्रांजिशनल सिमिट्री सिमिट्री जब आपकी एनसीईआरटी में है ही नहीं वो, तो आप क्यों घुस रहे हो? अब एक चीज मान के चलो, ट्रिग्नोमेट्री है। अब ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला ही होता है, साइन 3a, 3 sin a माइनस 4 sin की 3a। ठीक है। ये लेकिन ये फॉर्मूला 11th 12th में आता है आपका, 11th और 12th के सिलेबस में आता है। ये 10th तक वाले में नहीं आता। तो इसको पढ़ने का कोई फायदा है? आपसे इतना मुश्किल क्वेश्चन क्यों पूछा? जब उसने बोला है कि मैं मैथ का जो सिलेबस में बोला है उसने कि मैथ का लेवल मैं 10th वाला रखूंगा, तो ट्रांजिशनल सिमेट्री ये वो, तो ये फालतू की चीजें पढ़ने का कोई लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है। जो आपको सिलेबस में दिया आप वही पढ़ लो, वही बहुत बड़ी बात है। उसको ही बार बार प्रैक्टिस कर लो। तो मॉडरेट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना आप। ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो जीके को प्रैक्टिस कर लो, आपको टाइम मिल गया तो जीके क्यों नहीं पढ़ रहे आप? जीके में हिस्ट्री अच्छे से कर लो, रट लो, पॉलिटी रट लो, ज्योग्राफी। और ये कहाँ से रटनी है? एसएससी के जो प्रीवियस ईयर आए हैं ना आपके, टीसीएस एग्जाम्स उठा लो आप सारे। ठीक है। टीसीएस के चाहे रेलवे के उठा लो, एसएससी के उठा लो, कोई भी उठा लो रिसेंट के 3-4 साल के,
उनसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो अपने, ठीक है, तो वो हो जाएगा, ठीक है। फिर भी मैं बोलता हूँ कि रेलिवेंट नहीं पूछता, चंडीगढ़ में कुछ भी पूछ लेता जीके में, बट स्टिल आप कर सकते हो। एक पंजाबी का बोल रहे हैं कि हम पंजाबी पढ़ लेते हैं, पंजाबी कई बच्चे बोलते हैं ना पंजाबी बहुत इजी है कि 1 मंथ में ही आ जाएगी हमें, ऐसा सुनते हैं, वो इधर उधर वाले बोलते हैं, ठीक है। पंजाबी जिसको आती भी ना, जिसने बचपन से पढ़ी है, 10 में से 5 या 6 क्वेश्चन ठीक करेगा वो भी। तो जिसको बिल्कुल नहीं आती है, आप अपना लेवल देख लो कि आप 1 मंथ में कितना सीख लोगे और कहाँ कहाँ से क्या क्या सीख लोगे, वो आप अपने ऊपर देखो। इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता, वो आपका कैलिबर है, आप देखो कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते। 10 में से, क्योंकि मुझे पता है कि जिनकी अच्छी तैयारी भी होती है वो 5 या 6 ही अटेम्प्ट कर पाते हैं पंजाबी में। मैथ, रीजनिंग, ठीक है, साइंस हो गया और दूसरा मैथ हो गया एनसीईआरटी वाला, इनकी प्रैक्टिस आप टिप्स पे कर लो जितनी हो सके। क्योंकि क्या होगा, अभी पीजीटी का आपने रिजल्ट देखा है, कट ऑफ कितनी जा रही है। पीजीटी हिंदी का देखा था मैंने रिजल्ट, 102 या 3 वाले तक कट ऑफ रह रही है, और जबकि 4 पोस्टें थी उसमें, ऐसा भी नहीं है कि कोई ज्यादा पोस्टें, जनरल में सिर्फ 4 पोस्टें हैं, तो भी 102 वाले का नंबर सिलेक्शन हो रहा है। मान के चलो आप 102 वाले का सिलेक्शन हो गया उसमें 150 में से, और 4 पोस्टों में आपकी 396 पोस्ट है, तो अगर मॉडरेट लेवल पेपर आता, कट ऑफ ज्यादा नहीं रहेगी, तो खुश होने वाली बात नहीं है कि कट ऑफ ज्यादा नहीं रहेगी। उसमें दिक्कत क्या होती है, उसमें ये दिक्कत होती है कि आपके काफी बच्चे ऐसे होंगे जिनके सिमिलर से मार्क्स होंगे कि 80 और 90 के बीच में इतने ज्यादा बच्चे होंगे कि सारे बच्चे यहाँ स्टैंड कर रहे होंगे, और एक एक दो दो नंबर से रहते हैं, फिर पॉइंटों में रहते हैं, और उसमें बहुत ज्यादा दुख होता है। ब्रेकअप से भी ज्यादा दुख होता है उस चीज में, या अब एक एक दो दो मार्क्स से रह गए, ठीक है ना, बड़ा दुख होता है। एक एक दो दो मार्क्स से कभी रह के देखो किसी पेपर में, आपको पता लगेगा कि दुख कितना होता है कि 1 मार्क्स से रह गए मैं। क्योंकि यहाँ नेगेटिव मार्किंग है, तो आप मॉडरेट लेवल अपना तैयारी करना शुरू कर दें। पेपर कब होगा, इलेक्शन बाद होगा, इलेक्शन से पहले होगा, कहाँ कब होगा, ये सारी खबरें कौन रखता है, पेपर वाली, जिनकी तैयारी कम होती है सबसे ज्यादा वही फैलाते हैं। ये देखो यार, कितना पोस्टपोन कराओगे आप पेपर को, और इतना खुश क्यों होते हो जब पेपर पोस्टपोन होता है या कुछ ऐसी चीजें होती हैं, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस कर ले अपने ढंग से, जितना डाटा है उसको रिवाइज कर ले बार बार, मॉडरेट लेवल की प्रैक्टिस कर ले, मैथ साइंस वगैरह की जितना भी मैंने बोला है। और अभी 10 दिन के अंदर में एक बुक शायद पब्लिश करूंगा, जिसमें क्या होगा कि चंडीगढ़ के प्रीवियस ईयर जितने भी हैं, अभी 4-5 साल के अंदर पेपर हुए हैं, सारे पेपर विद सोल्यूशन होंगे। क्योंकि चंडीगढ़ में कोई बुक है नहीं ऐसी जो रेलिवेंट हो, या जिनमें पेपर का लेवल, उसमें उस बुक में ही देख लेना आपकी सेम से जो लेवल का पेपर रखते हैं, चाहे आपका लॉ ऑफिसर का पेपर हो, चाहे आपका क्लर्क का पेपर हो, चाहे आपका फायरमैन का पेपर हो, सबका लेवल सेम रखते हैं। तो आपका भी लेवल बढ़िया रखेंगे, ये मत सोचना कि जेबीटी है तो रैम करके आपको, यार एक पेपर दे रहे हैं 150 मार्क्स का, ना कोई इंटरव्यू दे रहे वो, ना कुछ और दे रहे, सीधा आपको सिलेक्शन के लिए बोल रहे हैं, तो उनको भी तो फिल्टर करना है, तो वो आपका पेपर का लेवल अच्छा पूछने वाले हैं। और अभी मैंने यूट्यूब पे न्यूमेरिकल डाले हैं, आप बोल रहे हो ना पेपर तो आप पोस्टपोन करा रहे हो, अभी न्यूमेरिकल डाले थे मैंने 3, अभी थोड़े दिन आवर पहले डाले, 3-4 घंटे पहले 3 न्यूमेरिकल। वो किस किसने करे हैं, कमेंट में कितने कमेंट आए, सिर्फ उनका कमेंट आया जिन्होंने मेरा पेड कोर्स ले रखा है, ठीक है। कितने बच्चों ने न्यूमेरिकल कर ली, क्या क्या स्किप करोगे आप, कहाँ कहाँ पेपर में छोड़ोगे, तो आपकी तैयारी तो कुछ है नहीं। फिर आप खुद देख लो कि चीजें क्या हैं, ठीक है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, सारी तैयारी आप अच्छे से कर लें। और पढ़ाई की वीडियो इसीलिए नहीं डालता मैं यूट्यूब पे, क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं है। अभी न्यूमेरिकल डालें, वो देख लो कितने बच्चे देखेंगे, कल भी एक पजल डाली थी, कितने बच्चों ने देख ली, क्योंकि लोग पढ़ना नहीं चाहते, लोग इधर उधर बिजी हैं। 80% जो बच्चे हैं ना, वो सारे वही हैं कि कुछ पढ़ना नहीं है, बस ज्ञान ज्ञान इधर उधर। सिर्फ 10% ही होंगे जो सीरियस पढ़ते हैं, जिनको बाहरी दुनिया से कोई लेना नहीं, जिनको रजत दलाल वर्सेज रजवीर से कोई नहीं लेना देना, वो इंस्टा भी नहीं चला रहे, बस अपना तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चों का ही सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो इतना ही बोलना चाहूंगा मैं। अगर पेपर पोस्टपोन भी होता तो लेकिन तैयारी तो करो ना आप, टाइम का पता भी नहीं लगेगा कब चला जाएगा, ठीक है।